जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाट में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हिंदी है, क्लास 10 की जो हिंदी है, हिंदी का पहला चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्ट जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, एक बार जरूर देखें। यदि चैनल में पहली बार है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया, लेखक किस भिंडा की बात करते हैं, यानी भिंडा का जो है क्या स्वरूप है, यानी स्वरूप क्या है। तो लेखक भीमराव अम्बेडकर जी भिंडा की बात ठीक है करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषक तत्वों की कमी नहीं है। ठीक है, इस जो युग है, अभी का जो जमाना है यानी युग है, इसमें क्या जातिवाद के पोषक तत्वों की कमी नहीं है। ठीक है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा सर्व विभाजन के साथ साथ जो है सार्वजनिक विभाजन का भी जो है रूप ले सकता है, यानी रूप लेखा है, जो क्या है अवास्तविक है। ठीक है, जो क्या है अवास्तविक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है जातिवाद जो है, जातिवाद के पोषक जो है उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज, जो आधुनिक सभ्य समाज है, ठीक है, सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन ठीक है आवश्यक माना है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही बड़ा रूप है, इसलिए इसमें कोई केवल है बुराई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हो गया, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक ठीक है रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक ठीक है, अस्वाभाविक है, क्योंकि मतलब जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि ठीक है, श्रमिक जो है उसकी जो रुचि यानी मतलब उसकी जो है रुचि अथवा जो कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है। ठीक, कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, नहीं मन के आधार पर नहीं होता है, बल्कि ठीक है बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, यानी जब क्या गर्भ में रहता है तभी मतलब क्या आदि दिया जाता है, नहीं मतलब माता पिता सोच लेता है कि मुझे मेरे बेटा को ये बनाना है वो बनाना है, इस प्रकार से है। ठीक है, जो व्यवस्था और रुचि पूर्ण होने के कारण ठीक गरीबी और केवल अकार्मिकता को बढ़ावा देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हो गया, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारों का एक प्रमुख और केवल है प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और क्या प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है, चाहे श्रम में कार्य कुशलता हो या नहीं, उस ठीक है उस कार्य में रुचि ठीक है रखता हो या नहीं, मतलब उस कार्य में उसको रुचि है या नहीं, मन है या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों को कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो उसका कार्य ठीक है तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक ठीक है कैसे जो है जब श्रमिकों को कार्य ठीक है में न दिल लगे न दिमाग, तो उससे ठीक है उस कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगार का एक ठीक है बेरोजगार का प्रमुख जो है यानी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो गया, लेखक आज के ठीक है उद्योगों में गरीब और क्या है उत्पीड़न से भी मतलब बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। उत्तर हो गया, लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न ठीक है से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारण कार्य को मानते हैं, लोगों का निर्धारण कार्य होता है उसको मानते हैं, क्योंकि अरुचि और क्या व्यवस्था उस ठीक है बोला वस्त मनुष्य काम को क्या टालने लगता है, जो है बस मनुष्य का जो काम है उसको टालने लगता है, आज करेंगे कल करेंगे इस टालने लगता है, और काम करने ठीक है और कम काम करने के लिए क्या प्रेरित हो जाते हैं, और काम जो है कम करने के लिए क्या प्रेरित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ठीक है जहाँ काम करने में न दिल लगे न दिमाग लगे, ठीक है कोई क्या कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट हो गया, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में
जाति प्रथा को एक केवल हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलू में जाति प्रथा को एक केवल हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, ठीक है, अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और, ठीक है, मतलब व्यवस्था में श्रम का चुनाव, ठीक है, गतिशील एवं आदर्श समाज, ठीक है, तथा क्या बोले वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि, ठीक है, इतना को क्या होना है वो आवश्यक हानिकारक माना है। नेक्स्ट हो गया सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, ठीक है, लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक, ठीक है, विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविधि, ठीक है, बहुविधि हितों में सबका मतलब भाग होना चाहिए, जो है सबका उसमें क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए, ठीक है, सबको उनकी रक्षा के प्रति, ठीक है, क्या सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें, ठीक है, समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें बोला सहयोगियों के अन्य साथियों के प्रति श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा और सम्मान होने चाहिए। हमारे जो साथी है या दोस्त है उसमें क्या श्रद्धा और उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान होने चाहिए। चलो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। इस चैप्टर का जो यानी भारतीय श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो इस चैप्टर का जो क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया जो 2021 में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, जो फर्स्ट में पूछा गया था। मानव मुक्ति के पुरोधा, ठीक है, किसे कहा गया है। जो मानव मुक्ति है उसका पुरोधा किसे कहा गया है, तो जब भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। अगला हो गया भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। जो भारत में जाति प्रथा का जो है क्या प्रमुख कारण जो है क्या है, मेन कंडीशन क्या है, तो क्या हम लोग का हो गया, ठीक है, बेरोजगारी है। क्या है ये, बेरोजगारी है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया जाति प्रथा स्वाभाविक, ठीक है, विभाजन नहीं है, क्यों। तो जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रुचि पर आधारित, ठीक है, जो रुचि है मनुष्य का जो क्या रुचि होता है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया 4 नंबर जो है तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। इसका जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर है, ऑप्शन बी हो गया, क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट हो गया लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, एक ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद जो उसके पोषकों की कमी नहीं है। लेखक अगला हो गया लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। जो लेखक है उसकी मतलब दृष्टि से आदर्श समाज यानी अच्छा जो समाज होना चाहिए कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता हो, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, जिसमें स्वतंत्रता हो, क्या समता हो, और क्या बोला भारतत्व यानी भाईचारा हो का भाव हो, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, एक होगा। चलते हैं नेक्स्ट में। तो नंबर अगला हो गया लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक जो है बेरोजगारी का, ठीक है, का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन हो गया कितना को, सी, जाति प्रथा को मानते हैं, ठीक है, क्या किसको मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं, ठीक है, कौन मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानते हैं। अगला हो गया अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक, ठीक है, रूप कैसा होना चाहिए। ये जो वास्तविक रूप होना चाहिए कैसा होना चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा कितना बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, जो दूध और पानी होता है उसके मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो ऑप्शन कितना होगा, कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन कितना ए हो जाएगा, किसके लिए, कार्यकुशलता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अगला क्वेश्चन श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, पाठ बाबा बोला क्या, बाबा साहेब के किस भाषण, ठीक है, का क्या संपादित अंश है, किस भाषा का, किस जो भाषण है उसका मतलब संपादित अंश है। तो हो जाएगा द कास्टर इन इंडिया, ये वाला नहीं है, ठीक है, ऑप्शन हो गया क्या एनिहिलेशन, ठीक है, ऑफ क्या वाला कास्ट, ऑप्शन क्या हो गया, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। जो श्रम विभाजन है और जाति प्रथा जो क्या है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक निबंध है, ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, एक निबंध, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर
जो अम्बेडकर के भाषण, ठीक है, जो अम्बेडकर के भाषण एनी ही जो है लेशन ऑफ कास्ट को, ठीक है, किसने जो हिंदी में रूपांतरित किया है, जो है इंग्लिश था उसको किसने जो हिंदी भाषण में क्या मतलब रूपांतरित किया है। तो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ललित सिंह यादव ने, ठीक है, किसने, ललित सिंह यादव ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 19 नंबर, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। जो अम्बेडकर जन्म है उसका एक दलित, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, द केरला कास्ट कर्स इन इंडिया जो है देयर, ठीक है, बोला मेजिनस किन की रचना है। तो ये क्या है, किन की रचना है बताया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा, भीमराव अम्बेडकर की रचना है। किसका रचना है, भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आदर्श समाज जो है, आदर्श समाज स्वतंत्र समानता, ठीक है, भाईचारा भातृत्व यानी भाईचारा पर आधारित होगा। ठीक है, मतलब आधार होगा, किसने कहा। तो ये किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था। ठीक है, नेक्स्ट हो गया डॉट पेशों का, ठीक है, दोषपूर्ण और दोषपूर्ण मतलब पूर्व निर्धारण करती है, क्या करती है, तो किसको मतलब निर्धारण करता है वो हम लोग बताना है। ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन में क्या है, संविभाजन, जो नहीं होगा जाति प्रथा। ठीक है, किसको करता है, जाति प्रथा को क्या ये निर्धारित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उसकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो क्या होता है 1956 में होता है और दिल्ली में होता है। 1956 किसमें, दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 1900 दिल्ली में। नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म, ठीक है, कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, डेट पूछा है। तो इसमें हो गया हम लोग का 14 अप्रैल, ठीक है, 1800 कितना 91 में। कितना में इसमें उसका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म, ठीक है, कहाँ हुआ था। जो नाम पूछा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन जो महू मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, महू में और मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन कितना हो गया, ये हो जाएगा। ठीक है, महू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। किस पत्रिका जो उसका संपादित किया था। तो क्या बहिष्कृत, ठीक है, भारत, बहिष्कृत भारत का। नेक्स्ट हो गया भारतीय संविधान, ठीक है, का निर्माता किसे कहा गया। जो भारतीय संविधान उसका निर्माता किसे कहा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। ऑप्शन यानी कितना होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कितना होगा, सी होगा। नेक्स्ट हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है पन में हिंदी के कितने, ठीक है, खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। कितने खंड में प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये कितना ऑप्शन कितना होगा, 15 खंड नहीं, 17, 21 खंड में कितना है। जो 21 खंड है उसमें कितना प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो, डी हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया जाति प्रथा सम विभाजन के साथ साथ, ठीक है, किसका रूप क्या रूप लिए हुए है। ठीक है, किसका जो रूप लिए हुए है। तो ऑप्शन हो जाएगा किसका रूप लिए हुए है। ठीक है, ऑप्शन होगा स्वतंत्र का नहीं, भाईचारा का नहीं, इनमें से, ठीक है, विभाजन का नहीं, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन कितना होगा, सम विभाजन होगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है, किस प्रथा को यानी किस प्रथा को आर्थिक पहलू के, ठीक है, आर्थिक पहलू से क्या होता है, खतरनाक माना है। तो सती प्रथा नहीं, दहेज प्रथा नहीं, ठीक है, बाल विवाह प्रथा नहीं, जाति प्रथा। ऑप्शन कितना हो गया, डी हो गया। ठीक है, ऑप्शन कितना हो गया, डी हो गया। जाति प्रथा को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो चैप्टर 2 होगा हिंदी का, इसमें जो आपको भी क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है दोनों ही एक साथ मिल जाएंगे।